राम नाम जपने पर भी दुख क्यों आते हैं? हर हर महादेव, जय जय शंभो, पार्वती पतये नमः। भक्तों, कैलाश पर्वत पर हिमालय की शीतल गोद में, जहां हर दिशा में केवल ओंकार की गूंज है, वहीं विराजमान है स्वयं भगवान शंकर, तपोमूर्ति, करुणामय और भोलेनाथ। उनके समीप हैं माता पार्वती, जिनके मुखमंडल पर भक्ति और करुणा का तेज झिलमिला रहा है। एक दिन माता पार्वती ने प्रभु से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। स्वामी, ये मैं देखती हूं कि बहुत से लोग दिन रात राम नाम का जप करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख और संकट क्यों आते हैं? क्या राम नाम का प्रभाव घट गया है? शिव का उत्तर। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब जब ये संसार भक्ति में भ्रमित होता है, तब तब यह प्रश्न उठता है। राम नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, ये स्वयं मोक्षदायक मंत्र है। किंतु इसका फल तभी मिलता है जब हृदय निर्मल हो, मन निष्कपट हो और कर्म शुद्ध हों। जिस प्रकार सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, परंतु धूल भरी आंखें उसे नहीं देख पाती, वैसे ही राम नाम सबके लिए प्रकाश है, परंतु मलिन मन उसे अनुभव नहीं कर पाता। पार्वती का पुनः प्रश्न। प्रभु, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम जपे, फिर भी उसके जीवन में कष्ट आए, तो क्या वो अन्याय नहीं? भगवान शिव बोले, देवी, नहीं। जो राम नाम में दृढ़ विश्वास रखता है, उसके लिए दुख वास्तव में दुख नहीं रहता, वो तो परीक्षा होती है। ये संसार एक विद्यालय है और हर भक्त एक विद्यार्थी। राम नाम जपने वाले भक्त की परीक्षा स्वयं भगवान लेते हैं, ताकि उसका अहंकार मिटे और उसकी भक्ति सुदृढ़ बने। कथा, भक्त तृणबिंदु की कहानी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, एक समय की बात है, एक भक्त था तृणबिंदु। वो दिन रात राम राम का जाप करता था। उसका जीवन सरल था, परंतु एक दिन उस पर विपत्ति आई। उसका घर जल गया, धन नष्ट हो गया, परिवार बिखर गया। तब भी उसने कहा, जो राम की इच्छा वही मेरी इच्छा। लोगों ने उपहास किया, बोले, तेरा राम कहाँ गया? पर तृणबिंदु मुस्कुराया और बोला, राम मुझे दुख नहीं देते, वे मुझे परखते हैं। कुछ समय बाद वही तृणबिंदु जंगल में साधना करते हुए प्रभु श्रीराम के दर्शन को प्राप्त हुआ। तब श्रीराम ने कहा, वत्स, मैंने तेरी भक्ति को परीक्षा की अग्नि में तपाकर शुद्ध किया है। देखो देवी, यही है राम नाम की महिमा, जो दुख को भी साधना में बदल देता है। पार्वती की जिज्ञासा। प्रभु, क्या सबको ऐसी ही परीक्षा देनी पड़ती है? शिव बोले, देवी, परीक्षा सबकी नहीं होती, केवल उन भक्तों की होती है जो सच्चे साधक होते हैं। जैसे सुनार सोने को तपाता है ताकि वो और चमके, वैसे ही ईश्वर अपने भक्त को कष्टों से नहीं, बल्कि चमकने के अवसरों से नहलाते हैं। शिव का उपदेश। देवी, राम नाम केवल जपने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। जब तक हृदय में करुणा नहीं, सेवा नहीं, विनम्रता नहीं, तब तक नाम जप भी केवल ध्वनि है। जो राम का अर्थ समझता है, रमते सर्वत्र राम, वो हर जीव में ईश्वर को देखता है। वही सच्चा जप है, वही मोक्ष का मार्ग है। पार्वती का निष्कर्ष। प्रभु, अब मैं समझी कि जो राम नाम जपते हुए भी दुख में रहता है, वो वास्तव में राम नाम की परीक्षा से गुजर रहा होता है, और जो उसमें अडिग रहता है, वह अंततः आनंद प्राप्त करता है। भगवान शिव मुस्कराए, देवी, यही सत्य है, दुख और सुख दोनों ही भगवान की कृपा के रूप हैं। इसलिए सच्चा भक्त राम राम कहकर हर परिस्थिति में नतमस्तक होता है। वही वास्तव में मुक्त है। हर हर महादेव। हे भक्तों, जो यह कथा सुनता है और समझता है कि नाम जप केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का स्वर है, उस पर भगवान शिव और भगवान राम दोनों की अनंत कृपा होती है। राम नाम में ही संसार की मुक्ति है, और महादेव की कृपा से वही नाम फल देता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।